अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिसका सामना हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी रहता है। वो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली हम तब कहते हैं जब कोई शख्स एक हफ्ते के अंदर दो या दो से कम दफा स्टूल पास करते हैं। जब हम कोई भी खुराक खाते हैं तो फिर हमारा मैदा और आंतड़ियां क्या कहती हैं, उसमें से मिनरल्स को, विटामिन्स को और वाटर को और जो भी उसे बॉडी की जरूरत के मुताबिक चीजें चाहिए होती हैं उनको निकाल लेता है और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको बॉडी में से निकाल देते हैं। जिन लोगों के अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत स्लोली मूव करती हैं उनको कॉन्स्टिपेशन का सामना रहता है। कॉन्स्टिपेशन की अगर वजूहात की बात करें तो कुछ लोगों के अंदर तो क्रॉनिक डिजीज होती हैं, जैसे कि शुगर हो गई, थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, या प्रेगनेंसी के अंदर भी लोगों को कब्ज का मसला हो सकता है। लेकिन हम उन लोगों की बात करेंगे जिनके अंदर क्रॉनिक डिजीज नहीं होती। उनमें कब्ज होने की क्या वजूहात होती हैं और वो इसका हल कैसे कर सकते हैं। अगर सबसे कॉमन वजह की बात करें तो उसके अंदर आ जाता है लैक ऑफ फाइबर। बहुत सारे लोगों की खुराक के अंदर फाइबर या तो बिल्कुल नहीं होता या इतना कम होता है कि उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन का सामना रहता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो फलों और सब्जियों का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते। वो अपनी खुराक के अंदर फलों और सब्जियों को कम रखते हैं और गोश्त, दाल और चावल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ऐसे लोगों की खुराक के अंदर फाइबर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उन्हें कब्ज का सामना रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी खुराक का एक मेजर जो हिस्सा है वो फलों और सब्जियों पर मुश्तमिल रखें। अगर आप गोश्त खाते हैं ज्यादा तो आपको चाहिए कि आप सलाद का इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म को जो रिक्वायर्ड फाइबर है वो मिल सके। दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोग पानी का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते। वो पूरे दिन के अंदर 8 या 10 गिलास मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उतना भी पानी नहीं पीते। उसकी वजह से क्या होता है, उनके बॉडी के अंदर पहले ही पानी की कमी होती है और फिर जब खुराक आंतड़ियों में से गुजर रही होती है तो उसमें से मजीद जब पानी निकल जाता है तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत हार्ड शक्ल इख्तियार कर जाती हैं और उनको बॉडी में से निकालना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से उन्हें फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक दिन के अंदर 8 से 10 मिनिमम पानी के गिलास पिए। और तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो फिजिकल इनएक्टिविटी। बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, जिसकी वजह से फिर उनके बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने में मुश्किलात का सामना होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप दिन के अंदर 30 से 40 मिनट की कम से कम वॉक करें। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, अगर वो 30 से 40 मिनट की डेली वॉक करेंगे तो उससे भी उन्हें काफी फायदा होगा। इसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जिनके इस्तेमाल की वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसमें नींद वाली दवाइयां हैं, दर्द को कम करने वाली दवाइयां जैसे कि ओपियोइड्स वगैरह है, इनके इस्तेमाल से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो ऐसे लोग या तो डॉक्टर के मशवरे से अगर दवाई बंद कर सकते हैं या दवाई तब्दील कर सकते हैं तो वो कर लें, वरना फिर अगर उनको ये मसला होता है तो वो अपनी खुराक के अंदर फाइबर का इंटेक बेहतर रखें, पानी का इस्तेमाल प्रॉपर करें और फिजिकल एक्टिविटी करते रहें ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला ना हो। लेकिन अगर ये सारे काम आपने कर लिए हैं उसके बावजूद भी आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है तो फिर क्या करेंगे? फिर उसका हल है लेग्जेटिव्स। लेग्जेटिव्स की 5-6 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो है वो है फाइबर सप्लीमेंट्स, यानी जैसे कि इसबगोल का छिलका हो गया, तुखम लंगा वगैरह हो गया। इनके अंदर क्या होता है, फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। आप ये थोड़ा सा 1 चम्मच भी इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर पूरे दिन की समझ लें कि फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी करने की सलाहियत होती है। तो आप 1 चम्मच इसबगोल का छिलका या तुखम लंगा वगैरह अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके जरिए से आपकी फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और इससे आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। दूसरी किस्म के जो लेग्जेटिव्स होते हैं वो स्टिमुलेंट होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को पुश करते हैं बॉडी से बाहर, इनको हम स्टिमुलेंट्स कहते हैं। तीसरे होते हैं ऑस्मोटिक, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तब होती है जब आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं। तो ऑस्मोटिक्स क्या करते हैं कि इनको थोड़ा मॉइस्ट कर देते हैं, नरम कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में से इनको निकालना आसान हो जाता है। इसी तरह स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं, वो भी आपकी वेस्ट प्रोडक्ट्स को सॉफ्ट कर देते हैं और बॉडी में से निकलने में मदद करते हैं। और लास्ट पे आ जाते हैं एनीमास एंड स्पॉस्ट्रीज। ये रेक्टम के जरिए से दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि आपके जो हार्ड लम्प्स होते हैं, हार्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको निकालने में मदद देती हैं। उसके बाद आप बाकी चीजें इस्तेमाल करके अपने स्टूल को सॉफ्ट और मॉइस्ट रख सकते हैं ताकि उसके इखराज में आसानी हो सके। बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। अक्सर माएँ और वालिदैन आते हैं कि हमारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का मसला है और बच्चा हमारा 2 साल का है या 3 साल का है, उसको हर टाइम पे कॉन्स्टिपेशन रहती है। उनके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखा है वो ये होता है कि वो बच्चे 2 साल के हो गए हैं लेकिन अभी तक सिर्फ मिल्क डाइट के ऊपर है। वो ना तो रोटी खा रहे हैं ना कोई और चीज खा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दूध के ऊपर है। अब दूध के अंदर तो बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता, इस वजह से उन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है। अगर वो वालिदैन बच्चों को सिर्फ दिन के अंदर 2 या मैक्सिमम 3 दफा दूध दें
और बाकी टाइम उन्हें रूटीन की खुराक दें तो उन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। उन्हें किसी किस्म की दवाई देने की जरूरत नहीं है, उनकी सिर्फ डाइट बेहतर करने की जरूरत है और उसी से उनका कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो सकता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।